तो भक्तों को स्वागत है हमारे वीकली काउंसलिंग क्लास में। और जनरली हम लोग वैष्णवा एटिकेट का जो एस्पेक्ट है हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल डू दैट। नेक्स्ट वीक से हमने फिर वो सदाचार के जो जहाँ छोड़े थे हमने वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले आज की जो सेशन में ये जो मेंटरशिप, हाँ, एक काउंसलिंग क्लास में जो मैं कुछ महत्वपूर्ण अंश के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। हालांकि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ उसको अप्लाई करने के हिसाब से। लास्ट 2-3 हफ्ता से मैं मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत मिस कर रहा हूँ। हम्म, एक ट्रीटमेंट के वजह से थोड़ा सुबह में मेरा हो नहीं पा रहा है। फिर भी जनरली जब आध्यात्मिक जीवन में अ, श्रवण कीर्तनम को जितना महत्व दिया है उसमें कीर्तन की हिसाब से उस स्तुति करने से मैं भी हम भी उस प्रिंसिपल को उस पॉइंट को अपनाने का अ, मौका और अपनाने का प्रेरणा स्फूर्ति मिलेगा। ये जो प्रिंसिपल जो आज ये जो अंश है जो हम आज चर्चा करना चाहते हैं वो है गुरुपाद आश्रय। ये गुरुपाद आश्रय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लगभग 64 अंगे दिए थे भक्ति का। भक्ति अपनाने का 64 अंगे दिए थे। जनरली प्रीवियसली कैसे होते थे, भक्ति मतलब एक उपासना एक पूजा के हिसाब से लेते थे लोग। उपासना में वेदों की आधार पे कुछ मंत्रों का कुछ स्तुतियों का लेके फिर वो लोग उस हिसाब से भगवान की स्तुति करते थे। और श्रीमन रामानुजाचार्य आने के बाद इस विधि का एक उत्सव के रूप मनाया है। मतलब भगवान की विग्रह का भी सेवा करो, यज्ञ याग आदि करो, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु भगवान की विधि के हिसाब से भगवान की श्री मूर्ति का भी उपचार होना चाहिए। तो उपासना जो वेदों की स्तुति मंत्रों की ध्यान में या फिर यज्ञ याग आदि से जो करते थे वो अभी भगवान की मतलब मंत्रोच्चारण, इस प्रकार की जो चीजें होते थे वो रूप धारण किया है सेवा के रूप में, विग्रह की सेवा। और विग्रह की सेवा में भी ये स्तुति ये मंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व दिया है, महत्व दिया है। परंतु रामानुजाचार्य ने श्री विग्रहों की अलग अलग उत्सव, मतलब भगवान कब उठ रहे हैं, उठने के समय सुप्रभातम, फिर उनकी अभिषेक करने के समय कुछ है, विधियों को पूरा विस्तार किया है। भगवान ने शयन एकादशी के दिन भगवान सोते हैं तो इसका एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। और उत्तान एकादशी दिन उठ जाते हैं, फिर वैकुंठ के द्वार खोलते हैं मोक्ष एकादशी। इस प्रकार भगवान की सेवा को केंद्र रख के बढ़ाया है। हम देखते हैं सब, है कि ना। तो उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि विग्रह के हिसाब से सेवा हो रहे हैं और मंत्रोच्चारण के एस्पेक्ट पहले से तो चल रहे थे।
और उपासना, उस तरफ उपासना होते थे। परंतु प्रेम के प्रिंसिपल ना, भगवान को प्रेम में ही सेवा करने का एस्पेक्ट को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था। भक्ति जो प्रिंसिपल है धीरे धीरे घटने लगे। लोग नियम कानून के ऊपर ज्यादा जोर दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ, तो जैसे अलग अलग आचार्य हैं जो, हालांकि वो जन्म ब्राह्मण में कुल में नहीं थे, अलग अलग कुल में थे। हाँ। हाँ। कबीर। हाँ। फिर हम देखते हैं तुकाराम। फिर हमारे दक्षिण भारत में अन्नमाचार्य। हाँ, ऐसा अलग अलग लोग। हाँ, भक्ति, हाँ, भक्ति जो प्रिंसिपल को बढ़ाने के लिए बहुत महाभक्त कवियों के रूप में आके अलग अलग माध्यम से भक्ति की आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो आगे बढ़ाने से क्या हुआ है, उस समय प्रिंसिपली लोग पूजा विधि कर रहे थे, यज्ञ यागादि कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हाँ, इस प्रकार चीज कर रहे थे, बट भक्ति प्रिंसिपल गायब हो गया उधर से। हाँ, भक्ति चीज नहीं थे। हाँ। हाँ, तो ये भक्ति प्रिंसिपल हाईलाइट करने के लिए फिर हमारे ये आचार्य जन आए थे, अपने अपने प्रचार से उस भक्ति को फिर वापस लेके आया था। तो लेके आके इतना हाईलाइट किया है, इतना हाईलाइट हुआ कि लोग शास्त्र की आधार पे, या फिर इम्बैलेंस मतलब शास्त्र के आधार पे, और चीजों को फोकस करना बगल में रख दिया। विग्रह के आराधन में भी नियम कानून को तो कम करने लगे। हाँ, भक्ति प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, भक्ति करना है। हाँ, कीर्तन के माध्यम से भक्ति करना है, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति होना चाहिए बस। हाँ, हृदय में होने से काफी है। हाँ, ऐसा बात में चला गया था धीरे धीरे। हाँ, फिर इसको वापस पुनर् स्टेबलाइज करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, भागवतम की आश्रय लेके, भागवतम, हाँ, और अलग अलग पुराण के आश्रय लेके, यस, भक्ति प्रिंसिपल को कम नहीं किया उन्होंने। हम देखेंगे महाप्रभु भक्ति प्रिंसिपल को उत्तम स्थिति दिया है, परंतु लोगों के विचार को बदलाया है। वो भागवतम को आश्रित होके, गीता को आश्रित होके भक्ति करने के लिए कहा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किया बाद में अपने शिष्य गोस्वामियों को, हाँ, आप समझ रहे हैं मेरा जो बात, पहले कैसा था कि वेदों के मंत्रोच्चारण यज्ञ यागादि के ऊपर स्ट्रेस करते थे, फिर विग्रहाराधन के ऊपर ध्यान दिया था। इस नियम कानून के वजह से लोग भक्ति का प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बगल में रख दिया। फिर कुछ भक्तों आया था जो भक्ति को हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर जोर जोर दिया था, फोकस दिया था, जोर दिया था। वो धीरे धीरे भक्ति प्रिंसिपल कर रहे थे, परंतु नियम कानून मंत्रोच्चारण उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं है, जिसके वजह से लोग का जो भक्ति है सहजिया के हिसाब से चले जा रहे थे। सहजिया और नेचुरल और भक्ति प्रिंसिपल है लाइफ में। फिर परंतु उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आके फिर शास्त्र के आधार पे, और उन्होंने देखेंगे महाप्रभु के जीवन में उनकी जिधर भी गया वो, हाँ, दर्शन, जो पुरी में 18 साल थे, या फिर आप उसके पहले दक्षिण भारत की यात्रा किया है, वो मंदिर जाते थे, विग्रह की आराधन में ज्यादा स्ट्रेस दिया है। भगवान के उत्सव कुछ हो रहे तो उसमें महाप्रभु पार्टिसिपेट करते थे, बट उस पार्टिसिपेशन में वो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भक्ति को हाईलाइट करते थे। वो बोले ये टाइम वेस्ट है, जगन्नाथ रथ यात्रा टाइम वेस्ट है, ऐसा नहीं कहा। हाँ, अरे भगवान के दर्शन करना वो जरूरी नहीं है, हर एक जगह गया, दर्शन किया, नृत्य किया उधर भगवान के विग्रह के सामने। तो ही हैज ब्रॉट बैक
विग्रह आराधन के ऊपर स्ट्रेस, और सिमिलरली शास्त्र के ऊपर उपासना, शास्त्र शास्त्र के अध्ययन वापस, है ना? हम देखेंगे महाप्रभु अपने कन्वर्सेशंस में अलग अलग जगह पे भागवतम को कोट करते थे। भागवतम कोट करते थे, पुराणों को कोट करते थे। जब आदि केशव पेरुमाल मंदिर गए थे दक्षिण भारत में, उधर उनको ब्रह्म संहिता को ढूंढ के निकाला थी। फिर एक इस प्रकार महाप्रभु ने फिर वापस इस सब चीज को पुनर्जागृत किया था। इसलिए अपने गोस्वामी को भी रचना करने के समय उन्होंने बोला कि भक्ति के शास्त्रों को लिखने के लिए, भक्ति की शास्त्रों को लिखने के लिए कहा था। अदरवाइज जनरली प्रिंसिपल हम देखते हैं, भक्ति को ही हाईलाइट करेंगे ना लोग, भागवतम पढ़ना, या फिर भगवान की विग्रह की आराधन करना, संस्कार जो विधि हो उनको अपना ना, वो सब नहीं कर पाते थे। इट इज ओनली बिकॉज महाप्रभु हाईलाइटेड, ही ब्रॉट बैड बैलेंस। वो एक संतुलन लेके आया था श्री चैतन्य महाप्रभु। सो ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ, आप में कितना भक्त समझ रहे, बिकॉज उसके ऊपर ही नेक्स्ट जो डिस्कशन है, वो आप हाथ उठाइए। मैं जो कह रहा हूँ इस पॉइंट को आप समझ रहे। हरे कृष्ण। अतुल राज प्रभु, ओके, कृष्ण राज प्रभु, अतुल राज प्रभु, पंकज आकाश प्रभु, ऋषभ प्रभु, कामराज प्रभु, मैंने कौन है, सुशांत प्रभु, और कौन, मुरारी गोपाल प्रभु, समझा नहीं? ओके, शिवानी माता जी। मुझे क्या बोल रहे हैं? आप समझा नहीं मैं जो बात बताया था? हाँ, मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी। सुन रहे, बस समझ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आप बता रहे हैं कि जैसे कैसे, जैसे वो पहले प्रिंसिपल रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो थोड़ा फॉलो करना मुश्किल हो गया, तो फिर बहुत सारे जो जो संत महात्मा है, जैसे तुकाराम महाराज है, कनकदास है, और फिर वो भक्ति को इजी करके बताया तो इधर रूल लूज हो गया। यस, या सो फिर वापस महाप्रभु ने क्या किया है, वो भक्ति प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ, बट भक्ति प्रिंसिपल जब मैं यज्ञ यागादि ये सबको अलग रख दिया था, विधियों को भगवान को विग्रह के आराधन पे ज्यादा मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट महाप्रभु ने फिर वापस संतुलन लेके आए थे। तो संतुलन लेके आए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत जगह पे लोग ना भक्ति के नाम पे सहजे रह जाते हैं, सहजिया, या फिर वेदों की पाठ करना है, यज्ञ यागादि करना है, नियम कानून करना है करके स्मार्त बन जाते थे। हाँ, इधर स्मार्त रहते थे या फिर सहजे रह जाते थे। कोई एक शुद्ध वैष्णव के रूप में चीजों को लेना, वो एस्पेक्ट नहीं हो रहे थे। स्मार्त मतलब जो ज्यादा रूल्स के ऊपर स्ट्रेस करते थे, सहज मतलब हाँ, जो भगवान के प्रेम प्रेम हृदय के प्रेम होने भाव के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते थे। हाँ, हाँ, भाव के ऊपर, बट एक्चुअली वो क्या कर रहे कोई समझ नहीं पाते थे। तो इसलिए हमारे देखेंगे महाप्रभु ने क्या किया था, रूप गोस्वामी अलग गोस्वामियों के साथ वेदों के शास्त्र, शास्त्र का भक्ति शास्त्र लिखने के लिए कहा था। तो इस प्रकार भक्ति शास्त्री शास्त्रों में हम देखेंगे संतुलन लेके चला था। भागवतम को अगर टिप्पणी टिप्पणी भी जो दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, या फिर महाप्रभु कोट करते थे श्रीधर स्वामी का जो इस पेट में, या फिर हम देखते हैं बलदेव विद्याभूषण जो भगवद गीता का जो अनुवाद किया है। इस प्रकार आचार्यों की जो परंपरा में देखेंगे, देर वॉज ए बैलेंस, बैलेंस बिटवीन द रूल्स रेगुलेशंस एंड द इंटेंशंस। नियम कानून के ऊपर और हृदय के भाव के ऊपर, इसके ऊपर एक संतुलन लेके आए थे। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु जब लिख रहे थे,
उसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे टच किया है जी। 64 अंग है भक्ति का। जी, भक्ति का भी 64 अंग दिया उन्होंने, शास्त्री कोट करके, पुराणों से ऐसे कोट करके दिया है। भक्ति का 64 अंग है। उसमें पहले 3 अंग है गुरु पादाश्रय को लेके है, फर्स्ट 3। आप लोग बच्चे शास्त्री में पढ़ेंगे या पटाते हैं। फर्स्ट 3 है रिलेटेड टू गुरु पादाश्रय, गुरु पादाश्रय। सो क्यों रूप गोस्वामी ने गुरु पादाश्रय को प्रशस्त दिया है? This most we have to consider this why he has given stress on that. तो रूप गोस्वामी हम्म, हम्म, अ, देख रहे थे कि ये जो डिविएशंस, जो भी डिविएशंस हो रहे थे, वहां से यहाँ, यहाँ से फिर इधर उधर, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेकिंग गाइडेंस। ये हो रहे थे क्योंकि वहां पे मार्गदर्शन मिस हो रहे थे। तो देन रूप गोस्वामी ने शास्त्रों के आधार पे और एग्जाम्पल्स के हिसाब से उन्होंने कोट करते हैं गुरु पादाश्रय महत्व है। हाँ, एक मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे ना, नेचुरली एक भक्त क्या होता है, डिविएट होता है। इधर वो स्मार्त बन जाएगा या फिर एक साहजिया बन जाएगा। तो मार्गदर्शन में रहने से, स्पेशली गुरु की, गुरु की मार्गदर्शन, और एक गुरु कौन होता है जो परंपरा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हु इज रिप्रेजेंटिंग द परंपरा। विशेश्वर के महाप्रभु गोस्वामी उनकी परंपरा को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो गुरु। हाँ, ये नहीं कि ना गुरु मतलब किसी को भी अब गुरु मानना है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। सो वन हैज टू लर्न टू टेक गाइडेंस। एक गाइडिंग प्रिंसिपल इज ऑलवेज गुड। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू, ये मैं ये पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, बहुत बार भक्त क्या होता है ना, एक लेवल के बाद ना, उनको उतना जरूरी नहीं लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, ऐसा व्यवस्था है। तो गाइडेंस प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मार्गदर्शन लेने के एस्पेक्ट में बहुत ही इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो जरूर है, ले लेंगे, अब देख लेंगे, अपनाएंगे। हाँ। और प्रभुपाद इतना बड़ा इस्कॉन क्रिएट किया है, इतना इतना गुरुओं का लेक्चर्स है ऑनलाइन में, वेबसाइट में, इतना अपॉर्चुनिटी है। हाँ, किताबों का जो भी किताब लेके पढ़ के हम अपना अपना भक्ति कर लेंगे। ये भी एक बड़ा डिविएशन का कारण बन सकता है। तो वन हैज टू लर्न टू बी अंडर गाइडेंस, मार्गदर्शन। तो ये जो प्रिंसिपल मार्गदर्शन में रहने का, गुरु पाद आश्रित होने का, ये प्रिंसिपल, हाँ, ऑब्वियसली इस्कॉन में स्ट्रेस उतना नहीं देते थे। बहुत कारण है उसके लिए, बिकॉज हर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है इसमें। हाँ, मतलब मार्गदर्शन में रहना है, गाइडेंस लेना है एक स्पेसिफिक पर्सन, मतलब लोग एक ही जगह ओरिएंट हो जाएगा, भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अ, इसके वजह से लोकली जहाँ पे भी लोग हैं वो उनके, मान लीजिए उनके गुरु दूसरा जगह पे है, मार्गदर्शन में रहना है, तो दूसरा गुरु उस देश के उस हिसाब से उस संघ में वो ज्यादा कमिटेड रहेंगे, पर लोकली जहाँ है वो कमिटेड नहीं रहेंगे। हाँ, तो ये बहुत व्हाट यू कॉल एब्यूज्ड सिस्टम। ये जो प्रिंसिपल को बहुत एब्यूज किया हुआ है। हाँ, तो देयरफॉर पीपल टू से दैट ना, नो, ये मार्गदर्शन जरूरी नहीं है। कुछ लोग मार्गदर्शन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते थे, बिकॉज ऑफ see taking the principle of guidance. Principle of guidance is very important, but sometimes it's over stressed and sometimes it is not stressed. ओवर स्ट्रेस करने से क्या हो रहे थे, लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जा रहे थे। और समटाइम दैट वो जो विश्वास है, यू हैव टू फॉलो द अथॉरिटी, और प्रिंसिपल को एक्सप्लोर किया हुआ है बहुत जगह पे।
और जहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया है ज्यादा, तो उस वहां पे लोग डिवोटीज इंडिपेंडेंट रह जाते थे, इंडिपेंडेंट रह जाते थे। इंडिपेंडेंट मतलब उनको अपना जो करना है वो करते रहेंगे। हाँ, वो ये नहीं लगता है कि मैं प्रभुपाद मिशन में कुछ कर रहा हूँ, ऐसे मैं कोई जगह अकाउंटेबल हूँ, प्रिंसिपल्स मिस हो रहे थे। तो देयरफॉर ये जो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग गाइडेंस हैज टू बी वेरी वेल प्रैक्टिस्ड। ये जो मार्गदर्शन लेने का जो प्रिंसिपल को ना अच्छा प्रैक्टिस करना है अपना लाइफ में, तो उसका बेनिफिट्स जानना चाहिए। तो उसका बेनिफिट्स में दो तीन चीजें। फर्स्ट, ये मार्गदर्शन में रहने से आपकी लाइफ में मेच्योरिटी आता है। व्हाट यू कॉल मेच्योरिटी, परिपक्वता। You get a maturity when you are in under guidance. You can't get maturity without guidance. Without guidance, no, you can't get maturity. Even now at this stage, generally मैं अभी 2004 से लेके मैं अपना 2005 से मेरा 16 माला भक्ति का सिंसियरली कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, हियरिंग ये सब चालू किया था। तो अभी तक लगभग कितना दिन, 20 साल हो गया। ये 20 साल में सर्टेनली साधना किया है, हियरिंग किया है, रीडिंग किया है। ये सब प्रिंसिपल्स को एक जगह रखूंगा। वह गाइडेंस जो लिया है उससे जो एडवांसमेंट मेरा हुआ है वो बहुत प्रोमिनेंट है। गेटिंग, यस, certainly I am hearing, reading, and I am doing my own worship of the deities, जो भी है। But the moment I associated with the devotees, in the mood of taking guidance, हम जब डिवोटी का संग लिया है गाइडेंस लेने के प्रिंसिपल में, तो मैं देखा कि देयर वाज ए मेच्योरिटी, देयर वाज एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ राइट पर्सपेक्टिव, in right perspective, and understand things in a broader perspective। हाँ, एक सही मार्गदर्शन से क्या होता है ना, आपकी जो विचार सोच है विस्तार होता है सही सही दिशा पे। हाँ, तो दिस इज वन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट। दूसरा, वी हमारे जीवन में वो, हाँ, वो फीलिंग ऑफ डिपेंडेबिलिटी टू कृष्णा वो हमेशा साथ में रहते हैं। हरे कृष्ण, सॉरी। सो डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी कृष्ण के ऊपर, इसमें कृष्ण के प्रति शरणागत होने का वो प्रिंसिपल वी कैन फोकस नाइसली। यस, बहुत बार क्या होता है ना, मैं भक्ति अपना है ना, मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, खुद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, ओके, खुद अपना स्टाइल में मैं जो चीज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या होते थे लोग, दैट फीलिंग ऑफ डिपेंडिंग ऑन कृष्णा's mercy is missing। It is the more their endeavor। See, भक्ति और भक्ति योगा और ज्ञान योगा, ज्ञान योगा में अंतर है, यही है, क्या है, ध्यान और ज्ञान योगा में अपने प्रयास का ज्यादा महत्व देते हैं कि नहीं। ज्ञान योग में अपना प्रयास करो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा समझने का प्रयास करो। ध्यान में अच्छा ध्यान रखो भगवान के हृदय में ताकि उनकी साक्षात्कार हो सके, इस तरफ की फोकस रखो। बट भक्ति में यस, अपना अपना कोशिश का भी महत्व है, बट उससे भी ज्यादा एस्पेक्ट कृपा, कृपा। हाँ, जो व्यक्ति मार्गदर्शन में रहते हैं ना उनका कृपा का महसूस विल बी मोर टैंजिबल। टैंजिबल मतलब इट इज मोर, क्या बोलेंगे हिंदी में, इट इज मोर एक्सपीरियंसेबल। द मर्सी इज मोर एक्सपीरियंसेबल व्हेन यू आर अंडर गाइडेंस। ये जो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मार्गदर्शन रहने से यू सी दैट कृष्णास मर्सी इज कमिंग थ्रू समवन, वो प्रिंसिपल देख सकते हो। मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे ना, आपको एक इमेजिनेटिव आइडिया होता है भगवान के, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने मेरे लाइफ में ऐसा परिवर्तन, तो भगवान ने मेरे को मदद कर लिया है, कृपा कर लिया मेरे ऊपर, मेरा लाइफ बदल गया, प्रभु जी कृपा हो गया है। अरे वो क्या बदल गया, क्या कृपा हुआ, आपको क्या पता है? आप गुरु की पादर्श में रहिए, गुरु प्रसन्न हो मतलब भगवान ने कृपा दिया है। हाँ, आपकी भक्तों के संग ज्यादा मिल रहे हैं मतलब आपको भगवान की कृपा मिला है। हाँ, आप भक्तों का अंगों को, हाँ, आराम से कर पा रहे हैं मतलब, हाँ, भक्तों की मार्गदर्शन में, तो आपको एक्चुअली भगवान की कृपा मिला है। सो यू कैन एक्चुअली सी द मर्सी ऑफ कृष्णा मैनिफेस्टिंग इन ए वेरी टैंजिबल वे। अदरवाइज बाहर में क्या होता है ना, जो एक्सपीरियंस जो होता है ना कृष्णा, इट्स मोर एन इमेजिनेशन, मे बी इट इज देयर स्पेकुलेशन, कभी कभी वो स्पेकुलेशन भी हो जाता है। हाँ, मानसिक स्तर पर वो लोग सोचते हैं कि मैं भगवान की कृपा मिल गया, अरे क्या कृपा मिला, पहले मार्गदर्शन में रहना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, जिसके वजह से वो डिपेंडेबिलिटी, भगवान के ऊपर शरणागत होने का जो प्रिंसिपल है ना, वो भक्त के हृदय में स्ट्रांग रहते हैं। नहीं तो शरणागत होने का जो इच्छा प्रकट नहीं होगा ना, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। वन कैनॉट बी qualified to go to spiritual until unless he develop that type of what to call surrender to Krishna, एंड वो पॉसिबल होगा जब मार्गदर्शन में रहेंगे, when we are under the guidance. So first is maturity. आपकी लाइफ में लॉट ऑफ मेच्योरिटी यू गेट, यू कम टू नो थिंग्स इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इन ए हायर पर्सपेक्टिव और हायर पर्सपेक्टिव। एंड व्हेन आप गाइडेंस में रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा बिकम्स ए लिविंग रियलिटी। भगवान के प्रति शरणागत होना हुआ है, ये लिविंग एक रियलिटी होता है आपका, जिसको जी रहे आप, है ना, सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, जी रहे उसका। जीने का एक एस्पेक्ट मिलता है गाइडेंस में रहने से, मार्गदर्शन में रहने से। The third thing, when you are in margadarshan, when you are in the when you are under guidance, is that आपकी जो भगवान को सेवा करने का जो स्पेक्ट्रम है बढ़ जाता है। भगवान की सेवा करने का, वैष्णव की सेवा करने का जो नो फील्ड है, या फिर जो आपकी जो मीन है, वो बहुत विस्तार बन जाते हैं। अदरवाइज पीपल ओनली रिमेन भक्त एट हार्ट, not in action. People remain as a devotee in mind, uh, not actually executing it in the physical perspective, doing it in a service and things. तो ये opportunities बढ़ता है। When you are in the once that you are under the guidance, your spectrum of rendering services, all credits goes to Srila Prabhupada, है कि नहीं? इफ इट इज नॉट फॉर शिला प्रभुपाद नहीं होते हो ना, हमको इस तरफ की ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कहाँ मिलता है इस सेवा करने का। एंड उसकी बेनिफिट लेना है, मार्गदर्शन में रहना चाहिए। उसके बेनिफिट लेना है तो मार्गदर्शन में रहने से क्या होता है, यू गेट टू रियली डू सम टैंजिबल थिंग, अपने लाइफ के गोल बना सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ ही एक ना इस पर्पस के लिए पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने जीवन में एक पर्पस लेके आ सकते हैं, अपने जीवन में एक ना एक फोकस लेके आ सकते हैं, when you have that guidance through taking some opportunity. Otherwise no, वो मार्गदर्शन में नहीं रहने से ना, पीपल स्पेक्ट्रम ऑफ सेवा, सेवा करने की जो विस्तार है बहुत कम होता है, या फिर बहुत बहुत बार होता भी नहीं है कुछ। उनको लगता है कि मैं मन मन में भक्त रहूंगा काफी है। जो अभी ये जो प्रिंसिपल में जब है, मार्गदर्शन का 3 बेनिफिट्स,
कोई रिपीट करना चाहते हैं? व्हाट आर द थ्री थिंग्स मैंने कहा? पंकज प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अब पहला प्रिंसिपल आपने बोला कि जो पहला बेनिफिट है वो है कि वो मेच्योरिटी लाता है जब हम गाइडेंस में रहते हैं, और विदाउट गाइडेंस जो हमारा मेच्योरिटी है हमारा डिवोशन का, हम तो वो डेवलप नहीं होता है। दूसरा है फीलिंग ऑफ डिपेंडेबिलिटी। गाइडेंस में रहने से क्या होता है, हमारा जो डेली लाइफ में जो मर्सी है हम उसको महसूस कर पाते हैं, और कृष्णा पे हमारा जो डिपेंडेबिलिटी है वो ज्यादा हम एक्सपीरियंस, मतलब ये जो चीज है हम ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो मन ही मन में हमारे मतलब इमेजिनेशन में नहीं रहता है, वी कैन सी इट एक्चुअली। और थर्ड है जो हमारा जो फील है और या फिर लेवल है हमारा सेवा का भगवान के लिए और उनके भक्तों के लिए, वो और ज्यादा एक्सपैंड होता है। हम लोग सिर्फ एक चैंटिंग तक लिमिटेड नहीं रह जाते, या फिर ओके मैं डिवोटी हूँ, मैं ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही हूँ, वो और ज्यादा एक्सपैंड होता है सेवा के भाव में। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। यस, आपने अच्छा बताया। हरे कृष्ण। तो ये मार्गदर्शन में ये थ्री बेनिफिट्स को हम, if you understand this, then actually we as a devotees we should it's a individual responsibility, ये हमारी individual responsibility, ये कोई कहने की कोई स्ट्रेस करेगा इसके ऊपर नहीं। अभी आप सबने बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, कनेक्टेड है, तो आपके ऊपर वो रहना चाहिए जिम्मेदारी, खुद के, और मैं कितना रह रहा हूँ गाइडेंस, कितना चीज मैं कर रहा हूँ। अगेन एक गाइडिंग प्रिंसिपल कभी एक, नो, व्हाट यू कॉल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। गाइडिंग, टेकिंग गाइडेंस मतलब, यस सर्टेनली, आपका एक मेंटर्स होता है, आपकी काउंसलर होता है, आपकी शिक्षा गुरु लोग रहते हैं, जिससे आप, जिसकी शिक्षा, जिसके लेक्चर सुन के आपको प्रेरणा मिलता है ना। ये आपकी दीक्षा गुरु होता है, जिनकी चीजों को अपने लाइफस्टाइल को अपने प्रेरणादायक बनाते हैं अपने जीवन में। फिर श्रील प्रभुपाद स्वयं रहते हैं, जिसके गाइडेंस में हम चीज, जैसे मान लीजिए आप सेवा कर रहे कुछ, उसके प्रिंसिपल्स में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा वो भी समझना जरूरी है। तो वी हैव टू टेक अ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग गाइडेंस, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम द गुरु, साधु एंड शास्त्र। तो हमारा शास्त्र क्या है? हमारा शास्त्र है श्रील प्रभुपाद की मार्गदर्शन। और हमारे जो गुरु कौन है? यस, दोज डिवोटीज जिसके प्रति आपकी डिपेंडेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, जिनके गाइडेंस आप फिजिकली आप लेके रखते हैं। साधु कौन है? साधु मतलब इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वी शुड ऑलवेज कीप आवरसेल्व्स इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रहने से क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है, स्पेक्ट्रम बढ़ता है। तो you get maturity when you're under the guidance of guru, uh, and you get a opportunity to render the services under the guidance of the sadhus. And then when you get what you call your dependability becomes more a practical reality when you're under the guidance of the shastras. When under the guidance of the shastras, it is not just a imaginative idea, but it is shastric. Shastric, you can see that. So instead of, you need to take guidance of Guru Sadhu Shastra. So Guru Sadhu Shastra उनके guidance में आपको रहना चाहिए. Then it becomes a reality. प्रभुपाद की जो instructions को आप लेंगे, इस हिसाब से हम पाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं कोई? मुझे ये सब, जैसे ये पॉइंट जब फॉलो, इसको फॉलो करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स और पैरामीटर व्हिच ब्रिंग द सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फॉलो, बी इन एसोसिएशन विद डिवोटी, सेम टाइम हैव बैलेंस इन भक्ति एंड फॉलोइंग प्रिंसिपल आल्सो। अर्जेंसी,
sense of urgency. What are the parameter or factors which हाँ, bring the and sense of urgency. urgency to bring these factors? See, when you feel something very urgency, when you feel you are lacking that, मान लीजिए, are you developing maturity? Are you developing are you developing the dependability towards the Vaishnavas, towards Srila Prabhupada, towards Krishna? Uh, are you feeling that I am in the shelter of Srila Prabhupada's? Third thing, are you able to expand the spectrum of your opportunity to render service to Krishna? If anything you are missing or all three are missing, then that urgency you should feel. आपको urgency उधर आएगा. एक्चुअली मैं ये पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, आपको मोस्ट सिंप्लीफाई करूंगा. अभी एक फिलोसफिकली मैं कह रहा हूँ एस्पेक्ट्स को, बट अभी मैं एक एग्जाम्पल सेट कर कोट करके बताता हूँ. तो उससे आपकी आइडिया, वी वर रियली रिसेंटली राधेश्याम प्रभु भी हमारे को बता रहे थे कुछ एस्पेक्ट्स. सो वहां से मैंने ये प्रिंसिपल्स ड्रीव किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज के लिए. तो एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको फिर फर्दर क्लैरिटी मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ बात. तो यू कैन सी that your dependability towards the Vaishnavas, towards Srila Prabhupada mission, towards is increasing, then your dependency on Krishna is increasing. वो नहीं increase हो रहे हैं, मतलब you're still lacking, you're alone. Yes, you're in the ISKCON, but you're alone. You're in Vaishnava Samaha, but you're अनाथ. ऐसा हो जाता है. एंड सेकंड थिंग, मेच्योरिटी. बहुत बार लोगों को ना, यस मेरे को डिवाइस जानता हूँ, आत्मा शरीर का अंतर क्या है जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ. अरे अपने लाइफ में मेच्योरिटी चाहिए अभी. हाउ यू डील, हाउ यू हैंडल, हाउ यू सी. बिकॉज ना इन दिस वर्ल्ड ना, इफ यू लैक मेच्योरिटी ना, you can't benefit yourself nor others. Very important, maturity. वो maturity नहीं है, मतलब you are lacking that guidance. वो आपने वो जो गुरु की गाइडेंस में आप नहीं है, मेंटरशिप की गाइडेंस में नहीं है आप. तो आप रेगुलरली आप मार्गदर्शन लेने से ना, आपको देखिए मेच्योरिटी डेवलपमेंट होता है, बहुत डेवलप होता है. Third thing, regarding spectrum of service opportunities. प्रभु जी क्या करूं, मेरा कुछ करना के है नहीं. मतलब क्या है, कुछ करने का क्यों नहीं है आपका? हाँ, क्योंकि आप गाइडेंस में है ही नहीं. हाँ, वो वैष्णव की संगत में है ही नहीं. हाँ, वैष्णव की संगत में रहना भी एक अपॉर्चुनिटी, लाइक टेकिंग गाइडेंस ना. देयर आर पीपल. नो, आई विल टेल यू मोर इन टर्म्स ऑफ अवर प्रैक्टिकल, ये जो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं. समटाइम डिवोटीज, जैसे कोरोना आने के बाद से ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गया है कि नहीं? ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन. ओके, वर्क फ्रॉम होम, भक्ति फ्रॉम होम. ओके. ओके, वर्क फ्रॉम होम एंड भक्ति फ्रॉम होम. एंड भक्ति फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम के प्रिंसिपल में लोग क्या करने लगा, पूरा दुनिया से कनेक्ट करने लगा. सो भक्ति फ्रॉम होम, बट भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति फ्रॉम होम, फ्रॉम द ऑनलाइन, कनेक्टिंग टू हूएवर आई एम इंटरेस्टेड. तो इससे सेटल एक बेनिफिट हुआ था कि लोगों को कनेक्ट कर पाया, बहुत लोगों को. जैसे हम कोरोना टाइम पे, मैं और मुरारी गोपाल पे हम लोग ऑनलाइन में चालू किया था. निफ्टम बच्चों के लिए डिवाइस सेशंस, ऑनलाइन सेशंस चालू किया था. उसमें अभी अभी भी कुछ कंसिस्टेंटली भक्ति कर रहे कुछ लोग, है कि नहीं मुरारी गोपाल? हाँ प्रभु जी, कुछ तो वो पूरा डिवोटी बन गए, जैसे वो मणि माता जी है, वो तो शादी करके पूरा डिवोटेड डिवोटी बन गया. Yes, और कुछ बीच बीच में वो गीता पढ़ता है, कुछ माला करता है, धाम विजिट करता है. तो right. See, this spectrum has increased. Yeah, what spectrum? Online spectrum. But see, anything technological dependence, na, it is not consistent.
टेक्नोलॉजिकल वैज्ञानिक डिपेंडेंस में, हाँ हाँ हाँ, डिपेंडेंस में जो जाके डेवलप हुआ उसके ऊपर डिपेंड होके जो व्यक्ति को स्प्रेड करता है, इट इज नॉट कंसिस्टेंट। आई मीन इट इज नॉट कंसिस्टेंट। इफेक्ट इम्पैक्ट देते हैं, इम्पैक्ट होता है, बट उसका कंसिस्टेंसी नहीं होता है। जिसकी वजह से अब लेकिन लोग ना भक्ति घर घर बैठ के भक्ति करना चाहते हैं। मार्गदर्शन प्रिंसिपल पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, हाँ, एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रह के लोग को लगता है कि मैं अपना माला कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मैं अभी शुद्ध भक्त हो गया हूँ, हाँ, मैं एक शुद्ध भक्त बन गया हूँ अभी, हाँ, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी एट होम, ओके। भक्ति फ्रॉम होम एंड प्योर डिवोटी एट होम। क्यों? I am able to hear the lectures of such renowned speakers all over the world. I am able to know the spectrum of bhakti from different sampradayas. क्यों मैं सिर्फ प्रभुपाद की सुनूं? मैं उनका भी सुनूंगा। कौन है? प्रेमानंदी महाराज का भी सुनूंगा। उनका भी रस तत्व बहुत अच्छा है। उधर तक क्यों अटका हूं? मैं और भी सुनूंगा। ऐसा स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया लोग। क्या है? हाँ, है ना, मार्केटिंग का। भक्ति प्रिंसिपल एक एक मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट जैसे है, अलग अलग फ्लेवर्स को ढूंढने लगे लोग। तो विद इन इस्कॉन ऑल्सो अलग अलग फ्लेवर्स को ढूंढने लगे लोग। सो देन दे स्टार्टेड एज्यूमिंग देमसेल्व्स एज ए प्योर डिवोटीज, फैंटास्टिका। एंड भक्ति एट होम एंड प्योर डिवोटी, एंड भक्ति फ्रॉम होम एंड प्योर डिवोटी एट होम। ये प्रिंसिपल इतना हाईलाइट हो गया कि लोग एक लोकल गाइडेंस में रहना भूल गया है। मतलब locally you need some physical association of devotees. Locally you need the guidance of understanding scriptures or Prabhupada's, temples. See, you're under guidance of Prabhupada means you're under the directions and under guidance of a temple which is being inspired by the teachings of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada teachings के हिसाब से जो फिजिकली उसको मैनिफेस्ट किया मॉर्निंग प्रोग्राम के रूप में, भागवतम के रूप में, एंड सर्विसेज के माध्यम से जो भी दिया है प्रभुपाद ने, ये सबको लेना था। पीपल स्टॉप्ड हियरिंग प्रभुपाद, दे वर हियरिंग मोर ऑल द अमेजिंग और वेरी वेरी इमोशनल और वेरी वेरी रिलेटेड टॉपिक्स। एंड वो लोग बेसिक भूल गया, बेसिक कनेक्शन छोड़ दिया है प्रभुपाद के साथ। हाँ, और बेसिक कनेक्शन जो लोकली वैष्णव संघ लेना है उसको छोड़ दिया है। क्योंकि ऑनलाइन में है, मैं ऑनलाइन में अपना भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति फ्रॉम होम एंड प्योर डिवोटी एट होम। क्योंकि आप अकेला है ना, इफ यू डोंट हैव वैष्णव एसोसिएशन, कैसे आपकी आपकी क्या अनर्थ है, क्या अर्थ है, कैसे पता चलेगा? तो उस हिसाब से लोग ना, दे स्टार्ट रिमेनिंग। मेनी ऑफ यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग दिस, ओके, दिस इज द रियलिटी, अनफॉर्चुनेट, ये ठीक नहीं एक्चुअली। एंड देयरफॉर वी सी दैट ये प्रिंसिपल बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया, मार्गदर्शन, टेकिंग गाइडेंस, एंड देयरफॉर वी सी दैट द मेच्योरिटी आल्सो नॉट देयर लोगों का। Being in Vijayawada, we are handling this. We have here in Vijayawada, we have groups of devotees. वो लोग मंदिर नहीं आते हैं, कमिटमेंट के हिसाब से। मंदिर आएंगे उत्सव के टाइम पे, उस समय करके प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है प्रभुपाद की तरफ से, ना, प्रभुपाद के आदेश के अनुसार। ना, इधर अच्छा उत्सव में पार्टिसिपेट करूंगा, थोड़ा डांस करूंगा, भगवान के सामने थोड़ा रोऊंगा, फिर जाके प्रसाद लेके चले जाऊंगा। हाँ। तो ऐसा कुछ ग्रुप्स है जो दे आर ऑनलाइन डिवोटीज, दे आर ऑनलाइन प्योर डिवोटीज, दे रिमेन ओनली ऑन ऑनलाइन एट होम्स, दे आर इन विजयवाड़ा। बट जब पूछा, उनको बात किया, तो वो लोग बोले, अरे हमारा गाइडेंस देने वाला वहाँ बैंगलोर में बैठे हैं,
हम जिससे सुनते हैं वो चेन्नई में बैठे हैं। हाँ, आप में कुछ लोग बोलेंगे कि आप मेरा गाइडेंस देने वाला विजयवाड़ा में बैठे हैं। हाँ, हाँ, सो हम प्योर डिवोटी ऑनलाइन में रह जाएंगे। हाँ, so you see the technology has made a fool out of us। हाँ, एक बड़ा मूर्ख बना दिया हमको प्लेटफॉर्म में लेके आके। यस, ये बेनिफिट है। श्रील प्रभुपाद भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पाया फुल्ली। Fully dependence on this is not good. Therefore, you need guidance on a practical level. Mm. Guru Sadhu Shastra. Uh, Guru Sadhu Shastra का guidance बनाना। So these devotees ना, ओके, चेन्नई है तो हम लोग चेन्नई भक्तों से बात किया था, जो लोग कोरोना टाइम पे ये ऑनलाइन ना प्रीचिंग चालू किया था। उसी प्रकार हमने बैंगलोर डिवोटी से भी बात किया, जो कोरोना टाइम पे ऑनलाइन चालू। और विजयवाड़ा में कोरोना टाइम पे हम लोग भी किया था ऑनलाइन प्रीचिंग, जहाँ पे 45,000 पीपल भगवद गीता सुना था। 18 डेज कोर्स का हुआ था। तो जब ये चालू हुआ तो उस समय ही एक प्रिंसिपल हम लोग नोट करके बोल दिया था, लोकली आफ्टर 18 डेज ऑफ कोर्स आप लोग कोई भी टेम्पल लोकली आप है वहां कनेक्ट हो जाइए, वहां आपकी कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए, वहां डिपेंडेंसी रखिए, ताकि आपकी भक्ति चले, आपकी सेवा स्पेक्ट्रम बढ़े, आपकी मेच्योरिटी आएगा। इफ यू डोंट डील विथ वैष्णवस, वेयर इज द मेच्योरिटी? इफ यू डोंट रेंडर सर्विसेस, वेयर इज द डिपेंडेबिलिटी इन एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस? हाउ कैन यू प्लीज कृष्ण? सो ये सब प्रिंसिपल्स कोई स्ट्रेस नहीं करता है। कहता है ना, हम आपकी ऑनलाइन कर रहे हैं ना प्रभु जी, काफी है, इसी से मैं शुद्ध भक्त बन जाऊँ रह जाऊंगा? नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स मैं अपना, एटलीस्ट इन माय गाइडेंस व्हाट आई गिव टू माय काउंसलिंग्स टू ऑल ऑफ यू, मैं ये प्रिंसिपल क्लियरली रखता हूँ, लोकली आप कनेक्शन रखो in terms of taking association, rendering service to Srila Prabhupada mission. It has to be done. तो इन जनरल में भी ये प्रिंसिपल में क्यों कहते थे इसी के ऊपर, दिस द रीजन। अदरवाइज पीपल डोंट गेट मेच्योरिटी, पीपल डोंट गेट dependability, they don't feel the dependability, they don't experience the dependability, and they will never increase the spectrum of service. They remain at a very, on the screen, they remain on the screen. They remain on the screen. When the screen gets crashed, then they also get crashed. Uh, so then when we talked with these devotees, Chennai के devotee, Bangalore devotees, फिर वो लोग बताया था, यस प्रभु हम लोग उनको बताया था, अरे जाओ यार मंदिर, जो लोकली जहाँ है जाके आप उधर कमिटमेंट लो, क्योंकि कमिटमेंट होता है ना, कमिटमेंट बढ़ता है, या फिर ना सर्विस स्पेक्ट्रम बढ़ता है ना, उनको डर है ये सब क्यों कमिटमेंट डिपेंडेंट है ना, ये सब डिपेंडेबिलिटी बढ़ाना है। हम आराम से अपना घर पे ही शुद्ध भक्त बन के रहेंगे। So neither after some time on the screen also their commitment is not consistent. जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, आप भक्तों के साथ मैंने बहुत समय बिताया, फिर भी अभी मैं स्क्रीन के स्तर पे ही आपके एसोसिएशन दे रहा हूँ बस। उसके अलावा मैं एसोसिएशन ज्यादा कुछ नहीं दे रहा, मैं भी यात्रा में देंगे, बट रिमेनिंग टाइम आपका भक्ति क्या हो रहा है, डोल डमाल चल रहा है, क्या एक्चुअली हो रहा है? हु विल गिव द गारंटी? Can you give assurance that without association you can maintain your bhakti like that? Huh? Can you, any of you give assurance that प्रभु जी जरूरत नहीं, मैं ऑनलाइन में रह जाऊंगा, मैं अंतरंग भक्ति करते रहूंगा? नॉट पॉसिबल। इंक्रीज ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, टेक दिस locally. This is Prabhupada's kripa. We have his guidance like that. वहां से तो वो गाइडेंस को लीजिए सीरियस। सिमिलरली एसोसिएशन ऑफ वैष्णव,
Yes, I will associate only with one particular devotee, not with others. Because there is morning program, there is Bhagavatam. Take that. There are deities like associates. Render services. Services with desire to please the Vaishnavas who are locally there. जहाँ वैष्णव है उधर उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करो, तो आपकी गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सब डील करने में मेच्योरिटी भी बढ़ता है आपका। कैसे डील करना है, कैसे है, इस चीज को कैसे बताना है किधर, सो ये सब एस्पेक्ट्स भी पड़ता है। डोंट रिमेन ऑनलाइन, डोंट जस्ट रिमेन ऑन स्क्रीन, डोंट जस्ट रिमेन कीप योर भक्ति ओनली ऑन जूम। तो लोग जूम को गुरु मानने लगा भी। यस, ऑनलाइन टेम्पल का कंसेप्ट है, बट दैट इज टू बेनिफिट दोज डिवोटीज लोकली हु आर देयर। ओके, online platform is for those who take local guidance, not for those who just remain on the online. ऑनलाइन में रहना है तो ऑफलाइन का महत्व को कम कभी नहीं कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सो इसमें किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई विचार है? मैं जो कह रहा हूँ आप लोग सहमत है इससे, या फिर लगता है प्रभु जी आप जो सब बोले हैं सब करना जरूरी नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। या हो प्रभु जी, ये आपने वो पॉइंट बोला था कि वैष्णवों के साथ रह के भी अनाथ वैष्णव रहना, उस पे थोड़ा और हाईलाइट कीजिए, क्या उस पे हाँ पॉइंट जी, आता हाँ है? जी। प्रभु जी, यू टोल्ड बीइंग विद वैष्णवा एंड फीलिंग लाइक अनाथ वैष्णवा। So, but no, you're in association of devotees, but you are not taking guidance. You are not under, you are not you are not feeling the dependency on devotees. You are not rendering service them. You are अनाथ है ना there. हाँ, आप अनाथ जैसे रह जाएंगे। तो मतलब you have association there, but you are feeling alone. Because you don't feel that connection. That is very dangerous actually. Okay, इसलिए you have to take some step. करेज होना चाहिए, स्टेप लेके आगे बढ़ के यस आई विल डू समथिंग, ऐसा। ओके। And Prabhuji, one another point, like when we go for like a new people and we try to do some preaching, so we don't find anything like they feel anything interesting in bhakti or in spiritual life. They're like so much hardcore karmis like that. But somewhere, some point, we find little interest in something that may be Vishnu Sahasranam or something like other things which relate little bit. So we think like that now is something they develop interest, and then slowly we can motivate to read Gita or then bring to temple like that. हाँ, सी दैट इज ए प्रीचिंग सर्विस व्हाट यू आर टॉकिंग। आप जो बात करें प्रचार सर्विस के बारे में, मैं अभी हाँ प्रचार के हाँ बारे में नहीं कर। आप अपने हाँ। कनेक्शन स्ट्रांग रखेंगे ना, तो ये जो भी माध्यम से आप लेके वो भी कनेक्ट होंगे। So एक्चुअली Prabhuji, आप in the expect- in I wanted to add that point that in that preaching, sometimes like people they are like attracted to something of like at particular time like now Premanand Maharaj or somewhere they have like some family tradition like something is spiritual. So if we motivate like then they develop some interest and later on they become devotee like that. If it is that is wrong to use that. नहीं, there's no wrong, that is an our preaching technique है। You don't disturb the faith people have on certain things, on certain demigods or certain other types of worship. You don't have to disturb their faith. You don't have to destroy their faith. You should deal in a way and inspire their connection with you, and gradually वो लोग भक्ति में क्रिस्प लेंगे। जैसे मैं कुछ भक्त को जानता हूँ जो प्रेमानंद महाराज की जो हित हरिवंश संप्रदाय में वो जुड़े हैं। हाँ, वो लोग का नियम कानून नहीं रहते हैं, मतलब बेसिकली एकादशी नहीं रहते हैं। आप कुछ भी खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप राधा राधा के ऊपर डिपेंडेंट है। कृष्णा उतना जरूरी नहीं हमके लिए, वो कृष्ण साधक के लिए नियम कानून है।
राधा साधक के लिए जरूरी नहीं है। तो वो एक आइडियोलॉजी है जो हमारे परंपरा में कभी हमको उस तरह की गाइडेंस नहीं मिला है। इट इज हमारे हिसाब से वो डिविएशन। परंतु हम उनका फेथ को डिस्टर्ब नहीं करते। वो डिवोटी आते हैं मंदिर में इधर विजयवाड़ा में, मैं बोलता रहे सेवा करो थोड़ा। बोले राधा राधा का नाम ले रहे तो एटलीस्ट एक बार कृष्ण का नाम तो ले लो। सिर्फ है ना, राधा को प्रसन्न करे, कृष्ण को भी प्रसन्न करो। हरे कृष्ण मंत्र जप कर, हाँ मेरे ऊपर कनेक्शन की वजह से वो जप कर रहे हैं अभी हरे कृष्ण मंत्र। वो राधा के नाम लेते हैं बट कृष्ण के नाम भी लेते हैं क्योंकि मेरे से कनेक्शन है। वो फीलिंग है कि प्रभु जी मेरे को रेस्पेक्ट देते हैं। लोग उनको भाव नहीं दे रहे थे बाहर डिवोटीज, तो ये देखा कि मैं दे रहा हूँ तो वो हैप्पी हो गया। तो वो लोग जो फॉलो कर उसमें पूरा गलती का नहीं कह सकते हैं। यस, पीपल हैव टू, पीपल themselves will understand when they are sincere to take guidance. When they're sincere in taking guidance ना, people will understand. बट वो लेवल आने के लिए हमको थोड़ा कनेक्शन बना के रखना पड़ता है। व्हाट यू सेइंग इज ट्रू। ओके, शैल वी कंक्लूड हियर। हमारा भागवतम क्लास है, मेरे को जाना है अभी। और एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 15 डेज मेरे एक डिटॉक्सिकेशन का मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, इसके वजह से मेरा पूरा हालत इधर उधर हो गया है। मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं रह पा रहे थे, नींद नहीं हो रहे थे, बहुत कुछ एस्पेक्ट्स हो रहे थे। सो होपफुली ये आने वाले मंडे से मेरा थोड़ा सेट होगा। मेरे चाहे अभी भी मैं जस्ट नहा धो के मैं स्क्रीन के सामने बैठ गया था, मैं जपा भी नहीं किया अभी तक। तो सो सो सब ड्यूटी से फायदा करता हूँ कि अब मेरे प्रे करे मेरा फिर मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक हो जाए। अ, तो प्रॉपर गाइडेंस में रहना है तो मॉर्निंग प्रोग्राम वेरी कंपलसरी है, और प्रॉपर बुक भागवतम रीडिंग इज कंपलसरी। यस, दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई केप्ट, बट फॉर ओनली दोज हु वांट टू टेक no physical association of Vaishnavas locally, and for those devotees who want to be under guidance consistently. कंसिस्टेंटली फिजिकल एसोसिएशन आप नहीं ले रहे हैं ऑफलाइन में, और गाइडेंस कंसिस्टेंटली नहीं ले रहे ना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। ओके, सो टेक इट पॉइंट, मेक दिस पॉइंट क्लियर। हरे कृष्ण। ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।